हेलो एवरीवन, मैं सीए पीयूष बंसल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की नई वेबसाइट के ऊपर जो लॉन्च हुई है रिसेंटली। इस वेबसाइट का नाम है www.incometax.gov.in। हम डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट के नए फीचर्स के ऊपर और जानेंगे इस वेबसाइट में ऐसे क्या नए फीचर्स हैं जो कि इनकम टैक्स की प्रीवियस वेबसाइट में नहीं थे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 भागों में क्लासिफाई किया है एसएससीज को। सबसे पहला पार्ट है इंडिविजुअल एचयूएफ, जिसके अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर सिटीजन, नॉन रेसिडेंट और एचयूएफ के बारे में बताया गया है। दूसरा है हमारा कंपनी, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के बारे में। और तीसरा है हमारा नॉन कंपनी, जिसके अंदर ट्रस्ट, फर्म्स और लोकल अथॉरिटीज के बारे में डिफाइन किया गया है। इसमें से अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयज को पिक करें तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न। गाइडेंस टू फाइल द टैक्स रिटर्न के अंदर हमें यूजर मैनुअल दिया गया है कि हम रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक समरी दी गई है। ये समरी हमारी एक्यूमुलेशन ऑफ क्वेरीज हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती रहती हैं। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा रिटर्न्स फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि कौन कौन से रिटर्न्स और फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट किया है और बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताया है कि कौन सा फॉर्म कोई एसएससी कब यूज कर सकता है। अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब्स पे क्लिक करते ही ये हमको टैक्स स्लैब्स के बारे में बताता है, क्लासिफाइंग द एज ग्रुप लेस देन 60 ईयर्स, 60 प्लस ईयर्स एंड 80 प्लस ईयर्स। अब हम इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिडक्शंस ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारी की सारी डिडक्शंस एक पेज पे डिफाइन की है जो कि एक इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है असिस्टेड फाइलिंग। इसमें हमें बताया जाता है कि कौन कौन लोग आपको असिस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में। इसके अंदर 2 नाम दिए गए हैं, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट और सेकंड है ईआरआई। सीएस आप सब जानते हैं, और ईआरआईस हमारे ई रिटर्न इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि ऑथराइज किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके बाद वो हेल्प कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग में। अब इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट आता है डाउनलोड्स का, जिसके अंदर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स दिए होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा और नीचे ड्रिल करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है आर सर्विसेज का। यहाँ पे सबसे पहली सर्विसेज जो है वो है ई वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट लॉगिन। पहले ई वेरीफाई करने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ता था अपनी इनकम टैक्स वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर जो कि हमारा रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो देना होता है। उसके बाद हम इजीली अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट सर्विस की बात करें तो वो है लिंक आधार विद पैन टू ई फाइल रिटर्न। यहाँ पे हम अपने आधार कार्ड को पैन के साथ इजीली लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जान सकते हैं अगर हमने आधार और पैन को रिसेंटली लिंक किया है तो उसके स्टेटस के बारे में, और कोई अगर डिफॉल्ट है दोनों के बीच में तो उसको भी यहाँ पे हम जान सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है ई पे टैक्स का। यहाँ पे हम इजिली क्लिक करके एनएसडीएल की साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ई पेमेंट का चालान सबमिट कर सकते हैं। अगर हम इसमें नेक्स्ट सर्विसेज की बात करें तो वो है हमारा ट्रैक द स्टेटस ऑफ ई फाइल रिटर्न। पहले हमको अगेन लॉगिन करना पड़ता था इनकम टैक्स वेबसाइट में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो गई है या फिर नहीं।
यहाँ पे हमें वेरीफाई योर पैन का ऑप्शन दिया गया है, नो योर 10 डिटेल्स और टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी एक लिंक दिया है। अगर हम इसमें और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे हमको हमारे नोटिस जो कि हमको रिसीव हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, उसको भी हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना लॉगिन के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम नो योर एओ मतलब कि असेसिंग ऑफिसर किस सर्कल में पर्टेन करता है उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इंस्टेंटली अपना एक ई पैन जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है। यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का, मतलब कि अगर हमारे कैश विड्रॉल पे कोई टीडीएस कटा है तो उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं सिर्फ पैन नंबर डाल के और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा वेरीफाई सर्विस रिक्वेस्ट। अगर ईआरआई ने कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट आपके बिहाफ में करी है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा आर सक्सेस इनेबलर्स, मतलब कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं और कितनी रिटर्न्स वेरीफाई हो चुकी हैं। इसके बाद है न्यूज़ एंड ई कैंपेज ऑप्शन, जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ और इनकम टैक्स की कोई भी नई स्कीम्स यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि न्यूज़ एंड ई कैंपेज हमारा फेस ऑफ द इनकम टैक्स साइट होना चाहिए था समवेयर ओवर हेयर, जिससे कि हम इजीली पता लगा सकें कि इस वक्त इनकम टैक्स के कोई रिसेंटली नोटिफिकेशंस आए हैं या फिर नहीं। राइट नाउ हमको थोड़ा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए और जानने के लिए कि क्या न्यूज़ और ई कैंपेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है हमारा थिंग्स टू नो। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वीडियोस शेयर करी हैं जिसके थ्रू हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं इस साइट पे। देन हमारा आता है टैक्स पेयर वॉइसेस। यहाँ पे लोगों ने अपने कमेंट्स और रिव्यूज दिए हैं। एंड देन आर कमिटेड टैक्स पेयर्स। कमिटेड टैक्स पेयर्स में बताया है कितने लोगों के पास प्लेटिनम बैच हैं, कितनों के पास गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं। ये बैच उन लोगों को दिए जाते हैं जो टैक्स पे करते हैं और ये बैच डिपेंड करते हैं कि किस इंडिविजुअल ने कितना टैक्स पे किया है। अब इसमें जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल्स। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारी लॉगिन आईडी मांगेगा। पहले हमारी लॉगिन आईडी सिर्फ पैन कार्ड नंबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड भी ऐसा यूजर आईडी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं जब आप लॉगिन करोगे। ये एक नया फीचर है इस नई वेबसाइट में और साथ ही साथ इन्होंने एक नई सिक्योरिटी दी है जिसके अंदर आपका एक सिक्योर्ड एक्सेस मैसेज डिस्प्ले होगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप सबसे पहली बार लॉगिन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन ऐसा सिक्योर्ड एक्सेस मैसेज दिखाएगा, उसको आपको कंफर्म करना होगा और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपका वही सेम रहेगा जो आपका प्रीवियसली इनकम टैक्स वेबसाइट में था। जैसे ही हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आप लॉगिन कर जाओगे ई फाइलिंग पोर्टल पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिखा रहा है वो है प्रोफाइल स्टेटस, जो कि मेरा 85% कंप्लीट है। इसको आप अपडेट कर सकते हो या फिर फॉर अ टाइम बिंग स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो है और आपका आधार कार्ड नंबर के 4 डिजिट यहाँ पे शो करेगा। साथ ही साथ आपकी ईमेल आईडी भी यहीं पे डिस्प्ले करेगा और उसके बाद आप यहीं से अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक अकाउंट भी अपडेट कर सकते हो। सबसे अच्छा फीचर इसका है टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड का, जो कि डिस्प्ले होगी ऑन द फेस ऑफ योर लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप देख सकते हो कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है। फॉर सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे एक्टिविटी लॉग भी इन्होंने शो किया है जिसके थ्रू आप जान सकते हो किसी ने रिसेंटली आपकी लॉगिन आईडी यूज तो नहीं की।
अब अगर हम बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको रीसेंट ईयर का जिसकी रिटर्न ड्यू आ रही होगी उसके लिए ऑप्शन देगा फाइल करने के लिए। अब यहाँ पे आप अगर टैक्स डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो 2 साल के बार चार्ट को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे वो बताएगा टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टीसीएस आपने कितना जमा किया है, जो कि टोटल में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आप अगर जाओगे रिसेंटली फाइल्ड रिटर्न्स में, तो रिसेंटली फाइल्ड रिटर्न के अंदर वो आपकी टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स डिपॉजिट को शो करेगा। मतलब कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, जिसके ऊपर कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनी और आपने फाइनली कितना टैक्स डिपॉजिट किया। देन पेंडिंग एक्शंस के अंदर वो आपको डिस्प्ले करेगा कोई भी अगर आपको कंप्लायंसेस पूरे करने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। देन नेक्स्ट जो आपका है वो है रिसेंटली फॉर्म्स फिल्ड। रिसेंटली फॉर्म्स फिल्ड के अंदर अगर आपने सपोज फॉर्म फिल किया है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ग्रीवियंस के अंदर अगर सपोज आपने कोई ग्रीवियंस डाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसका स्टेटस वो सारा का सारा यहाँ पे वो ऑन द फेस ऑफ योर लॉगिन दिखाएगा। इनमें से मोस्ट ऑफ द फीचर्स प्रीवियस वेबसाइट में नहीं थे, जैसे कि टैक्स डिपॉजिट बार चार्ट नहीं शो करता था, रिसेंटली फाइल रिटर्न का बार चार्ट नहीं शो करता था, पेंडिंग एक्शंस के लिए आपको अलग से नेविगेट करना पड़ता था, रिसेंटली फॉर्म्स फिल्ड वो एक जगह पे नहीं दिखाता था और आपको इंडिविजुअली सर्च करना पड़ता था, ग्रीवियंस के लिए भी आपको अलग टैब में जाना पड़ता था, और साथ ही साथ फाइल या रिटर्न का भी ऑप्शन आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ता था। वो नहीं बताता था कि आपने रिटर्न अपनी फाइल करनी है या फिर नहीं। अगर हम ब्रीफली बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो यहाँ पे ई फाइल ऑफ द रिटर्न है जिसके अंदर आप अपनी रिटर्न को फिल कर सकते हो, ई वेरीफाई कर सकते हो, फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो प्री फिल्ड डाटा। ऑथराइज पार्टनर में माई सी ए और ऑथराइज एनी अदर पर्सन आता है, जिसमें माई सी ए आप तब ऐड करते हो जब आपको टैक्स ऑडिट करवानी होती है। ऑथराइज एनी अदर पर्सन भी तब आ सकता है सपोज अगर आप माइनर हो और आपके ब्याह पे कोई और पर्सन आपकी रिटर्न फाइल कर रहा हो। सर्विसेज में आ जाता है जब भी आपको कोई रिफंड में कोई इशू हो, रिफंड में कोई डिले हो। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आप तब डाल सकते हो सपोज आपको कोई जेन्युइन हार्डशिप थी आपकी रिटर्न फाइल करने पे और उस वजह से आप ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। यहाँ पे आप एक ईवीसी कोड जनरेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें इस इनकम टैक्स वेबसाइट के नए फीचर्स पे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट काफी यूजर फ्रेंडली है और एक लेमैन को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें काफी सारे नए फीचर्स जिसके थ्रू आप बिना लॉगिन करे अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हो और साथ ही साथ जानकारी ले सकते हो कोई भी ई प्रोसीडिंग की जो कि आपके ऊपर चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।